साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू देके गए हैं, 0 बटा लड्डू देके गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम देके आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहां पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया? सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहां पर 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में नौकरियां नहीं है, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहां पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा, और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की ये खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था।